हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके साथ साथ हमारे चैनल पर इडुटेरिया की बिहार करंट अफेयर्स का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24.62%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है और कुल वनावरण 21.71% है। नेक्स्ट है, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18.8%। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा 18.8% है। उद्योग में 28.2% और सेवा क्षेत्र में 53% है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.4%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 1.4% था। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर ये 15%, माल और सेवा कर ये हो जाएगा 16%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये 7% और सीमा शुल्क ये हो जाएगा 5%। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 3, 4। निगम कर 15%, माल और सेवा कर 16%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% और सीमा शुल्क 5%। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैनग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 0.15%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैनग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है और इसका क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है और 2019 की तुलना में इसमें 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किसानों के अनाज को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान योजना 2.0 का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ई कुशल प्लेटफॉर्म के द्वारा। किसानों के अनाज को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन ई कुशल प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग यानी कि सी काऊ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नॉर्वे। नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा, तो ये कथन गलत है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। पदक तालिका में प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में भारत प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट है, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा।
आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है। नेक्स्ट है रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाराणसी। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बोरिस जॉनसन ने। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता बोरिस जॉनसन ने की और ये यूके के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली की अध्यक्षता में। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया जिसका थीम था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया और इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। अगला प्रश्न है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनिंदा दत्ता के द्वारा। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, दूसरा स्थान। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिलीपींस ने। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुओं को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लद्दाख ने। हाल ही में लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान पुणे को और तीसरा स्थान अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक को आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट हैरियट। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित माउंट हैरियट चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। नेक्स्ट है मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड के। मार्क रूटे लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, शाकिबुल हसन। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में शाकिबुल हसन बने हैं और ये बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, असम में। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना असम के दरांग जिले में की जा रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयशा अजीज। हाल ही में आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है और इनकी उम्र 25 वर्ष है और ये जम्मू कश्मीर की हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है। नेक्स्ट है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जमशेदजी टाटा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर जमशेदजी टाटा बने हैं। नेक्स्ट है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम में। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन असम में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य बिहार है और दूसरा झारखंड है और तीसरा उत्तर प्रदेश है। और इसके अनुसार बिहार में 51.91% गरीबी है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा त्रिपुरा में की गई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अजय मल्होत्रा। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अजय मल्होत्रा बने हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महामहिम पेट्र फियाला को। नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री महामहिम पेट्र फियाला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी कि डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा ने। हाल ही में नासा ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी कि डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ जिसे नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोस्ती। भारत श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ और इसे दोस्ती नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उसकी पुस्तक दिल्ली असोलिलोकियों के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम मुकुंदम को। दिल्ली असोलिलोकियों के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 एम मुकुंदम को प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिवानी पवार ने। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में भारतीय खिलाड़ी शिवानी पवार ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुगाकू। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया गया है, फुगाकू। नेक्स्ट है किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा पीएमएफएमई योजना शुरू की गई है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। केंद्र सरकार द्वारा पीएमएफएमई योजना शुरू की गई है और यह खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। और एफएमई का मतलब है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस में। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों यानी कि इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में रूस में आयोजित किया गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।